हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैशाली मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस पब्लिक स्कूल। हम पढ़ रहे थे हिंदी ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया था इस वर्ष वर्ण विचार में स्पर्श व्यंजन तक पढ़ाया था कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या भी हमने बताई थी कि आपको स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन की 25 संख्याएं होती है। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो हम वो बताते हैं। क से लेके म तक ये हमारे 25 वर्ण ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क से लेके म तक के जो वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। इस वर्ग को हम क वर्ग कहते हैं, इसको च वर्ग, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उसे स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा निकलती है, हवा के रगड़ के कारण जो ऊष्मा पैदा होती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा होती है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। श, श और ह। इस श को हम तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्य श, और ये दंत श और ये ह। इसके बाद हम आपको बताएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका जो व्यंजन केवल व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है।
संयुक्त व्यंजन की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श। तो छ किन किन संख्याओं से मिलकर बना है?